यहाँ से एक और पंतनगर, सितारगंज, नानकमत्ता, हल्द्वानी तक का तराई और भावर क्षेत्र और दूसरी ओर भवाली, जोलीकोट, नैनीताल आदि की पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं। नैनीताल जिले के भीमताल ब्लॉक में एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है शिव मंदिर छोटा कैलाश। यहाँ तक पहुँचने के लिए हल्द्वानी से सड़क मार्ग द्वारा अमृतपुर, भौरसा होते हुए पिंडरो गांव तक पहुँचना होता है। पिंडरो गांव तक मोटरेबल सड़क है, जहाँ से 3 से 4 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई तय करने के बाद पहाड़ी के शीर्ष पर पहुँचा जा सकता है, जहाँ भगवान शिव जी का एक प्राचीन मंदिर है। इस स्थान के बारे में यह मान्यता है कि सतयुग में भगवान शिव जी और माँ पार्वती जी यहाँ आए थे और उन्होंने यहाँ विश्राम किया था। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पॉपकॉर्न ट्रिप चैनल में। इस वीडियो में है उत्तराखंड में हल्द्वानी के समीप स्थित एक चोटी जिसे छोटा कैलाश के नाम से जाना जाता है कि ट्रैक का अनुभव और यहाँ से जुड़ी जानकारी। नैनीताल जनपद में काठगोदाम से लगभग 30 किलोमीटर की वाहन द्वारा दूरी और लगभग 4 किलोमीटर का पैदल ट्रैक कर इस बार हम पहुँचे एक छोटे से शांत और लेस एक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशन छोटा कैलाश। जिन्हें ट्रैकिंग का अधिक अनुभव नहीं है, उन्हें भी अपनी शारीरिक क्षमता को परखना हो तो वे यहाँ आ सकते हैं। चलते हैं थोड़ा पीछे और जानते हैं यहाँ कैसे पहुँचा जा सकता है। यहाँ पहुँचने के लिए हम हल्द्वानी से काठगोदाम, रानीबाग से होते हुए आए रानीबाग तिराहे पर और यहाँ से स्ट्रेट जाता रूट जोलीकोट होते हुए नैनीताल को जाता है और राइट हैंड को जाता है वाया भीमताल होते हुए भवाली। हमने भीमताल रोड में टर्न लेकर तिराहे से लगभग 800-900 मीटर बाद इस हाईवे पर ना जाते हुए एक गेट नुमा द्वार को पार कर सीधे आगे जाती हुई रोड को चुना छोटा कैलाश जाने के लिए। यहाँ इस शार्प बेंड में दूसरी दिशा से आ रहे वाहन अचानक सामने आ सकते हैं, जिससे कोई अप्रिय स्थिति पैदा ना हो इसके लिए निश्चित किया कि दूसरी दिशा से कोई वाहन तो नहीं आ रहा है। मोड़ से ठीक पूर्व जिस गेट से हम आगे बढ़े उस पर कैलाश द्वार लिखा हुआ दिखा। यह मार्ग आगे कुछ दूरी तक ढलान लिए हुए है, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है। सड़क के दाहिनी ओर ढलान और लेफ्ट हैंड साइड को सड़क से लगी पहाड़ी। रानीबाग से अमृतपुर, बसोली, अमिया, भौरसा जैसे छोटे छोटे और सुंदर गांव कस्बों से होते हुए छोटा कैलाश के करीब होते गए और छोटा कैलाश की ऊंची पहाड़ियां रास्ते से दिखाई देने लगी। अगले कुछ माह उत्तराखंड के किसी गांव में बिताने का मन है। अगर आपके आसपास कोई ऐसा स्थान हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। हल्द्वानी से लगभग 1 से 1.5 घंटे के मार्ग में दिखते नज़ारों से प्रफुल्लित हो हम पहुँचे छोटा कैलाश पहाड़ी की तलहटी में, जहाँ से ट्रैक आरंभ होता है और ये छोटा कैलाश ट्रैकिंग मार्ग का प्रवेश द्वार। यहीं पर वाहनों के लिए कुछ पार्किंग के लिए जगह उपलब्ध है। सड़क के किनारे उचित स्थान पर वाहन पार्क कर और अपने साथ पानी का एक फ्लास्क रख हमने ट्रैक शुरू किया। ट्रैकिंग की शुरुआत हर ट्रैक की तरह खूब उत्साह से हुई। यहाँ से दिखने वाले दृश्यों को देखते हुए हर खूबसूरत जगह को देखकर जो ख्याल आता है वही आया कि यहीं बस जाएं या फिर कुछ दिन यहाँ ठहर जाएं। पैदल मार्ग अच्छा बना हुआ है। ट्रैक शुरू करने पर नीचे से ही छोटा कैलाश की चोटियाँ दिखाई देने लगती हैं और दिखता है यह खूबसूरत गांव, जहाँ कुछ कृषि भूमि, शांत ग्राम्य जीवन और उनके पशु। इस समय खेतों में राजमा, बीन, अदरक, मक्का, झुंगर, मडवा, चेंस आदि की फसल का समय है। गांव के बीचों बीच से जाता मार्ग और लहलहाती फसल देखकर मन में संगीत चलने लगता है, जो वीडियो में व्यक्त नहीं कर सकते। बेकार कॉपीराइट का झंझट हो सकता है। खैर, कॉपीराइट कहना तो बहाना है। इस आड़ के सहारे हम कितने ट्यूनलेस हैं इस बात को छुपाना है। सीमेंटेड मार्ग में कहीं कहीं पर पत्थर बिछे हुए हैं और कहीं कहीं मिट्टी का बना हुआ मार्ग है।
छोटा कैलाश मंदिर पहाड़ की जिस चोटी पर स्थित है वह इर्द गिर्द के पहाड़ों में सबसे ऊंची चोटी है। मार्ग में यह एक और स्वागत संदेश लिखा हुआ बोर्ड। आगे बढ़ने पर और ऊंचाई में चढ़ने के साथ नीचे गोमती गंगा नदी दिखाई देती है, जिसे काठगोदाम और हल्द्वानी के क्षेत्र में गौला नदी के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ने के साथ साथ मार्ग में चढ़ाई का लेवल भी बढ़ता जाता है, इसके साथ साथ दिखने वाले दृश्यों की खूबसूरती भी। हरा भरा वन को देख मन को सुकून मिलता है और साथ में मिलती है ताजी ऑक्सीजन। चीड़, बांज और दूसरे वृक्षों से घिरे इन वनों को कितना ही देखो मन नहीं भरता। लगभग 1/3 मार्ग तय करने पर चढ़ाई में ऊंचाई पर जाने के साथ साथ जब सांस फूलने लगी और चलना मुश्किल होने लगा तो लगा कि क्यों इन ऊबड़ खाबड़ रास्तों में चलने के लिए इस ट्रैक का प्लान किया। अच्छा होता कि घर में बैठे आराम से पॉपकॉर्न ट्रिप यूट्यूब चैनल में कोई वीडियो ही देख लेते। मार्ग में ऐसे ही ख्याल के लोगों के लिए धूप व बारिश से बचने के लिए यहाँ यह शेल्टर मिला। अपनी थकान उतारने के लिए परफेक्ट स्पॉट। यहाँ बैठकर नीचे दिखते गांव और घाटियों के दृश्य आकर्षित करते हैं। यहाँ आराम करने के लिए कुछ बेंचेस लगी हुई हैं। साथ ही धूप से और बारिश से बचने के लिए टीन की छत भी बनी है। हालांकि ट्रैकिंग रूट पर जमीन में किसी मिट्टी से भरे रास्ते पर बैठो या घास के मैदान पर या किसी पत्थर के ऊपर जाने की बात है कि वो आनंद किसी आरामदायक गद्दे में बैठने से भी ज़्यादा होता है। सुस्ता कर बैठे तो हर बार की तरह फिर से एनर्जी रिस्टोर हो आई। कदम फिर से मंजिल तक पहुंचने के लिए तैयार हो गए। इस मार्ग की चौड़ाई लगभग 1.5 से 2.5 फीट की होगी। वृक्षों से घिरे इस मार्ग से आगे बढ़ते छोटा कैलाश की चोटी और नजदीक आती प्रतीत हुई। यहाँ से दिखती इस खूबसूरत घाटी को और बेजोड़ दृश्यों को स्वयं की खूबसूरती को प्रमाणित कराने के लिए किसी सौंदर्य प्रतियोगिता में शामिल होने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो जो भी प्रकृति प्रेमी आते हैं इसमें खो जाते हैं। पिंडरो गांव से चलने के कुछ देर बाद इस रास्ते से पर्वत श्रृंखलाओं का विहंगम दृश्य दिखाई देता है और कैलसा और गार्गी नदी की घाटियां भी लगातार दिखाई देती हैं। रास्ता इतना मनमोहक है कि तीव्र चढ़ाई की थकान महसूस नहीं होती। ऊपर पहुंच के चारों ओर की घाटियां और वन क्षेत्र देखकर आप बिना विस्मित हुए नहीं रह सकते। ऐसे ही ठहरते हुए और आगे बढ़ते हुए हम छोटा कैलाश के समीप पहुंचे। जल्दी से चोटी तक पहुंचने के उत्साह में कदमों की गति और तेज होने लगी। यह ट्रैकिंग रूट बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन लंबे समय से जब चलने का अभ्यास ना रहे तब थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है। और ये है ठीक सामने ऊंचाई पर दिखता छोटा कैलाश स्थित मंदिर का प्रवेश द्वार और पिछले 1 से 1.5 घंटे की ट्रैकिंग रूट का डेस्टिनेशन। कितना चले होंगे यह अनुमान लगाने के लिए पीछे मुड़ देखा तो दिखा नीचे घाटियाँ और रूट का व्यू जहाँ से हम आए थे। गुनगुनी धूप, पहाड़ियों के ऊपर बादल और नीचे इन बादलों की छाव, ये ऐसे दृश्य हैं जिन्हें अपनी आंख में भर लेने को मन करता है। यहाँ से मंदिर के प्रवेश द्वार के साथ दिखता नीला आसमान, इस ऊंचाई पर आकर यह विचार आता है मन में, वाह कितनी शांति और सुकून भरा है यहाँ। और अभी तक रास्ते में चढ़ी हुई चढ़ाई का थोड़ा भी ख्याल नहीं रहता। यह पहाड़ी अपने आसपास की पहाड़ियों में सबसे ऊंची है।
अब जानते हैं इस मंदिर के बारे में मान्यताएं। छोटा कैलाश के बारे में मान्यता है कि सतयुग में भगवान महादेव एक बार यहाँ आए थे। अपने हिमालय भ्रमण के दौरान भगवान शिव जी तथा देवी पार्वती जी ने इस पहाड़ी पर विश्राम किया था। महादेव के यहाँ पर धूनी रमाने के कारण ही तब से यहाँ अखंड धूनी जलाई जा रही है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु यहाँ पहुंचकर खुले आसमान के नीचे विराजे इस शिवलिंग की पूजा करते हैं। मान्यता है कि यहाँ पहुंचकर शिवलिंग की पूजा करने से भक्तों की मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है और मनोकामना पूर्ण होने पर श्रद्धालु यहाँ पर घंटी और छत्र चढ़ाते हैं। शिवरात्रि के दिन यहाँ काफ़ी बड़ा मेला लगता है। इस दिन दूर दूर से हजारों भक्त यहाँ आकर पूजा अर्चना करते हैं। महाशिवरात्रि की रात यहाँ पर हजारों श्रद्धालु रात रुककर अनुष्ठान करते हैं। यहाँ स्थित खुले आसमान के नीचे विराजे शिवलिंग की पूजा करते हैं। आजकल यहाँ पर पार्वती कुंड को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। मनरेगा के तहत लगभग 8 लाख रुपए की लागत से यहाँ पर इस कुंड का निर्माण किया जा रहा है। शिवरात्रि और सावन के माह में यहाँ श्रद्धालुओं की विशेष चहल पहल रहती है। लोग दूर दूर से यहाँ आकर भगवान शिव जी के दर्शन लाभ करते हैं। यहाँ से लगभग 150-200 मीटर आगे जाकर आप नीचे पहाड़ की तलहटी में हेड़ाखान मंदिर और गोमती गंगा नदी को भी देख सकते हैं, जो आगे हल्द्वानी में पहुंचकर गौरा नदी में मिल जाती है। हेड़ाखान मंदिर पर हम पूर्व में वीडियो बना चुके हैं। फिर उसके बाद उधर को तो चंपावत चला गया। वो धार के पल तक तो चंपावत गया, धार से इधर को निशान पूरा वहाँ तक उखलड़ा ब्लॉक ही हुआ। सबसे बड़ा ब्लॉक हुआ उखलड़ा। ये यहाँ पर इस गांव को बड़ौन कहते हैं। ये भी उखलखड़ा में है। इधर ये सामने उधर पडरानी लोगड़ है। ये अच्छा नीचे वो जहाँ धार में उधर रोड कटी हुई दिखे वो कौन सा है, वहाँ भी उखलड़ा ब्लॉक है। वहाँ तक अरे बाप रे। देखो हमारा हेड़ाखान ये जो है ये भीमताल ब्लॉक में आता है। ये लोगड़ भी उखलखड़ा ब्लॉक में ही आता है। ये वो कौन सा है वो भी उखलखड़ा ब्लॉक का है। और वो उधर को पानी दिख रहा है जहाँ लास्ट में वो नानक मत्ता नाम दिखाई दे रहा है वो। अच्छा नानक मत्ता पहुँच गया। छोटा कैलाश चोटी में पानी का कोई स्रोत या कनेक्शन नहीं है। यहाँ पर रेन वाटर स्टोरेज के लिए एक टैंक अभी बन रहा है, इसलिए यहाँ पर पीने के पानी की व्यवस्था स्वयं करनी होती है। इसके लिए आपको नीचे गांव से ही पानी लाना होगा। छोटा कैलाश दर्शन और यहाँ ना भुलाए जा सकने वाले पल बिताने के बाद अब समय हो चला था वापस लौटने का। तो समय की मांग को देखते हुए हम वापस लौट चले नीचे को ढलान में। कैसी लगी यह जगह कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही खूबसूरत जगह की जानकारी देते वीडियो में। धन्यवाद।